सो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मिरर फॉर्मूला। क्या नाम है बेटा? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बारे में देखने वाले हैं। सो मिरर फॉर्मूला बेसिकली कुछ टर्म्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है। वो कौन सा टर्म्स है? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है अपना मिरर फॉर्मूला। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे जो f है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। f को क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ। आप सभी जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? फोकस से पोल तक की दूरी को कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं v। v क्या है बेटा? v इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं? v कहते हैं। और ये इमेज डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं बेटा? फ्रॉम पोल, पोल से नापते हैं, p पॉइंट से नापते हैं बेटा। ठीक है, जो u है इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ये भी कहाँ से नपता बेटा? पोल से ही नपता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और पोल, ये सब फोकस सबको पोल से मेजर करा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। क्या इन्हीं का जो रिलेशन है उसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला के बारे में हो गया, मिरर फॉर्मूला। एक होता है जी बेटा जी मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो मैग्निफिकेशन देखा जाए तो रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो होता है बेटा मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी का जो रेशियो होता है बेटा इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जो hi है वो क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, और ये जो ho है वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? और ये भी जो भी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। इसी फॉर्मूले से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं मैग्निफिकेशन का, जो कि कुछ ऐसा होता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका रेशियो निकाल दो। जो रेशियो आता है वही बेसिकली क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। अब आपसे एक सवाल है कि क्या मैग्निफिकेशन का यूनिट होना चाहिए कोई? सोचो, मैग्निफिकेशन का यूनिट होना चाहिए? तो इसका जवाब है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसके पास यूनिट नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो में यूनिट तो कट जाता है, इसलिए इसका ना ही कोई यूनिट होता है, यानी कि नो यूनिट, है ना। और इसका डायमेंशन भी नहीं होता है ना, नो डायमेंशन। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। जिसका बेटा यूनिट नहीं होता ना उसका डायमेंशन भी नहीं होता। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन कोई यूनिट नहीं होता। कोई और फॉर्मूला होता है भैया मैग्निफिकेशन का? बिल्कुल होता है बेटा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है कि -v/u, है ना। -v/u को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कि मैग्निफिकेशन रेशियो होता है नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका भी रेशियो हमें मैग्निफिकेशन ही देता है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वो फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाला भी m के बराबर है, ये क्वांटिटी भी m के बराबर है, तो आपस में दोनों बराबर हो गया ना। तो मैग्निफिकेशन का एक कॉमन फॉर्मूला बना दिया, hi/ho बराबर -v/u। ठीक है, सो ये एक सिंगल फॉर्मूला हो गया जो इन दोनों के हेल्प से हमने बना लिया। सो आई होप आपको मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा। मैग्निफिकेशन को अगर आम भाषा में समझे तो मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी बनी है, छोटी बनी है, सॉरी इमेज कितनी बड़ी बनी है, कितनी छोटी बनी है, बराबर बनी है। मतलब इमेज के साइज का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? मैग्निफिकेशन के पास होता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन सिर्फ इमेज का साइज ही नहीं, उसका नेचर भी बताता है। कैसे भैया? तो अगर मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बेटा, मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इट मीन्स कि आपका जो इमेज का नेचर है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। सो काफी कुछ चीजें मैग्निफिकेशन बताता है, आइए उनके बारे में भी डिस्कस कर ले रहे हैं। बेटा जी अगर मैग्निफिकेशन मान के चलो पॉजिटिव आ रहा है बेटा, इसका मतलब जो इमेज है ना बेटा वो क्या है? वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन मान के चलो नेगेटिव आया है ना,
सो इट मीन्स जो इमेज है बेटा वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना बेटा। क्लियर है? क्या यही सब चीजें बताता? नहीं, अभी तो बताया साइज के बारे में, तो बताता मैग्निफिकेशन। अगर बेटा जी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, इमेज बड़ी बनी है, इसको रख के भी सॉल्व कर सकते हो ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI अपॉन में HO, बराबर नहीं, ग्रेटर देन 1 है, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो HI ग्रेटर देन HO हो गया। इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्जर है, यानी कि बड़ी है इमेज। ठीक है, सो जब भी मैग्निफिकेशन बेटा जी ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब इमेज क्या होगा बेटा, इमेज क्या होगा, एनलार्ज्ड बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, एनलार्ज्ड है ना, बिगर इमेज बनेगा बेटा ऑब्जेक्ट से। अगर बेटा जी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो बन रहा है बेटा, इमेज जो बन रहा है वो क्या होगा, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनी है भाई यहाँ पे, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, है ना, स्मॉलर इमेज बनी है एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन को HI अपॉन में HO पुट करो, लेस देन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो HI लेस देन ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ इमेज कम है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ऐसे भी समझ सकते हो कि इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है इमेज की हाइट से। ठीक है, अच्छा वही अगर बात करें मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो जाए, तो सुनो, अब तक हमने देखा 1 से बड़ी है मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज एनलार्ज है, बड़ा बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इमेज छोटी है ना। अच्छा, अगर 1 हो गया तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, इक्वल साइज का बनेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, HI अपॉन में HO बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो HI बराबर हो जाएगा किसके, HO से। इसका मतलब है इमेज सेम साइज की बनी है जैसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे इमेज क्या बेटा, इमेज जो बना है ऑफ सेम साइज, सेम साइज। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऐसा केस है कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट इक्वल साइज के बनते हैं? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा साइन कन्वेंशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, है ना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा, तो वही हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, फिर इसे भी नोट कर लो। ठीक है, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन बताता है कि कौन से क्वांटिटी को हम नेगेटिव लेंगे, किसको हम पॉजिटिव लेंगे, है ना, उसके बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन समझना होगा, जो कि आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, ये बेटा ऐसे होता है ना कार्टेशियन प्लेन, क्लियर है। ऊपर वाला क्या होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, नीचे में नेगेटिव में वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, इधर में बेटा नेगेटिव का एक्स एक्सिस। अब सुनो, इसका जो ओरिजिन है उसी को हम पोल मान लेंगे। कार्टेशियन प्लेन का भाई साहब जो ओरिजिन है वही क्या है हमारे लिए, मिरर का पोल है। मिरर का क्या बेटा, पोल है। मान लो ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर का पोल भी यहीं लाई कर रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर का पोल भी बेटा यहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब जो भी डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो उसे आप क्या लोगे, नेगेटिव ही तो लोगे भाई, है ना। जो भी डिस्टेंस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा उसको क्या लोगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। जो भी हाइट पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसको क्या लेंगे बेटा जी, पॉजिटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव, है ना, ऐसे ही नीचे वाला हाइट नेगेटिव, नीचे वाला हाइट नेगेटिव। यही था साइन कन्वेंशन में, कुछ याद नहीं करना भाई साहब। ठीक है, ये समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन खत्म। इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। मतलब जिधर आपका एक्सिस पॉजिटिव है उधर आपका सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जिधर एक्सिस नेगेटिव है उधर सारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा। क्लियर है, इसी बात को यहाँ पे समझा रहा है बेटा। ठीक है, जो डाउनवर्ड हाइट है उसे नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि नीचे है वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में। हाइट जो अपवर्ड वाला है उसे पॉजिटिव लेंगे। जो भी डिस्टेंस बेटा इधर है उसे नेगेटिव लेंगे, उधर वाले को पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है, और जो पोल है उसी को क्या मान रहे बेटा, यहाँ पे ओरिजिन मान रहे हैं। क्लियर है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। ठीक है, अब जो हमने समझा ना उसी को भाई साहब शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जो चीज हमने पढ़ा भाई सेम उसका शब्दों में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है क्या, पहला पॉइंट है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। एक चीज याद रहे, हमने जितने केस करे थे, कॉनकेव मिरर में 6 केस करा हमने और कॉन्वेक्स में 2 करा।
उन हर केस में बेटा ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे थे ना, मिरर के लेफ्ट साइड में रख रहे थे ना, लेफ्ट साइड में। तो रूल नंबर ये है कि बेटा रूल नंबर 1 ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा मिरर के, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हर केस में बेटा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। अच्छा, क्या भैया इसका मतलब यू हमेशा नेगेटिव होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा जा रहा है ना, हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखा जा रहा है, यानी कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। इससे ये समझ में आता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि all the distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस है, चाहे इमेज डिस्टेंस है चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इन सबको पोल से मेजर करेंगे। सही बात है, तो हमें पता भैया कि हर डिस्टेंस को कहां से नापेंगे? पोल से ही तो नापेंगे, पोल से लेफ्ट या राइट साइड की तरफ हम नापेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। क्या बकवास कर दिया भाई? कुछ नहीं भाई, कह रहा ना जो आपका क्या है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा ना, चाहे v हो चाहे u हो, है ना, u तो हमेशा नेगेटिव है, उसको तुम क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। मतलब इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव लेंगे। वही तो बात हो गई कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ही तो होता भाई, तो पॉजिटिव ही ले रहे। अच्छा, अगर कोई अगेंस्ट हो इंसिडेंट, मान लो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा, ठीक है, और डिस्टेंस मेजर तुम उल्टा कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर क्या कर रहे हो बेटा जी? उल्टा कर रहे हो, तो उसको क्या लोगे तुम? नेगेटिव लोगे। क्यों? देखो ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर जा रहा है इसलिए नेगेटिव। वही बात कह रहा जो हमने समझा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल है, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव नहीं होगा? पॉजिटिव एक्सिस में तो यार पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही अगर इसके नीचे आपने मेजर करा तो उसको क्या लोगे? नेगेटिव। ये लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो जो हमने सीखा वही यहाँ पे लिखा है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझना था, जो कि हमने पहले ही समझ लिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, जस्ट नोट करो, याद नहीं करना इसे भाई। ठीक है, समझ के चलना है। चलो, अगर इतना हो गया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? डिफरेंट जो हमारे पास टर्म्स है उसको कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स में क्या साइन लेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। सो भाई न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सबसे बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों की बात करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ बेटा, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है जी, और ये हो गया बेटा जी आपका कॉन्वेक्स मिरर। दोनों ही ड्रॉ कर दी मैंने। दोनों मिरर में यू कैसा होगा? तो यार कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो भाई यहां भी नेगेटिव आएगा ऑब्जेक्ट, और यहां भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, है ना। ये तो हर केस में नेगेटिव आने वाला भाई। अच्छा जी, आगे बात कर रहे हैं इमेज डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा। तो भाई कॉनकेव मिरर दो प्रकार का इमेज बना रहा था। कौन कौन सा भैया? एक तो बना रहा था बेटा जी, कौन सा? एक तो बना रहा था रियल इमेज, है ना, 5 केस में तो रियल इमेज ही बनी है ना भाई, है ना। अच्छा, लास्ट वाले केस में एक वर्चुअल इमेज बन रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था। ठीक है, जब भी बेटा रियल इमेज हो, और रियल इमेज तो सारा मिरर के इधर ही बन रहा था लेफ्ट साइड में, याद करो। ठीक है, तो रियल इमेज का वी क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। बट वही वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बना था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना था ना, तो बेटा पॉजिटिव लेंगे उस समय भी। यानी कि कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज हो तो वी क्या होगा? पॉजिटिव, रियल हो तो नेगेटिव। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में तो सारा इमेज इधर ही बन रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वर्चुअली बन रहा था, तो इसका वी तो हमेशा क्या आएगा बेटा जी? पॉजिटिव ही आएगा, समझे। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर था ना भाई, ये सी है, ये एफ है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ है, तो इधर है तो बेटा इसमें तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये रहा एफ, ये रहा सी, और इनके बीच के दूरी सी और पी के बीच के दूरी को हम आर कहते हैं। आर क्योंकि इधर है तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव आर आएगा। आर की वैल्यू नेगेटिव लेके सॉल्व करोगे। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ तुम कह सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के चलिए 50 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या आएगा? 25। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ले रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? 20। यानी कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है, ठीक है। तो इसके साथ ही तो चलेगा, फॉर्मूले में आ रहा तो ये भी बेटा इधर है हर केस में तो नेगेटिव जाएगा, इसका इधर है बेटा तो पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे देख लेना बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, उधर था ना, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यार ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम लेफ्ट साइड में और ऊपर की तरफ रख रहे थे, ऊपर की तरफ रख रहे थे, तो बेटा ऑब्जेक्ट तो दोनों ही केस में क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस लेंगे, जो भी वैल्यू दिया होगा उसमें प्लस लगा के सॉल्व करेंगे। अच्छा प्लस वैसे लगाना होगा, बात देखिए, पर माइनस लगाना होता है। हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं तो इमेज अगेन दो प्रकार का इमेज है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इमेज कितने प्रकार का बेटा, दो प्रकार का, टू टाइप्स का। एक तो है बेटा रियल इमेज, ठीक है, एक तो है रियल इमेज, है ना, एक है भाई साहब आपका रियल इमेज हो गया, रियल, और दूसरा क्या हो गया बेटा जी, वर्चुअल। आपको पता है रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, उल्टा, उल्टा बोले तो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगा, और नीचे बनना तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो यहां पे बेटा हाइट को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, क्योंकि इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनता है, उल्टा यानी कि नेगेटिव। वर्चुअल इमेज हमेशा भाई साहब इरेक्ट होता है, और अगर ये इरेक्ट है तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, इरेक्ट मतलब सीधा है ना, सीधा ही तो बन रहा था वर्चुअल इमेज सारा, तो भाई इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज का हाइट पॉजिटिव होगा, रियल इमेज का हाइट क्या होगा बेटा जी, नेगेटिव होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही इमेज बनता है, वर्चुअल ही बनता है ना। अगर सिर्फ वर्चुअल बनता है, ओनली वर्चुअल, वर्चुअल बनता है, तो यहाँ पे एच आई तो वैसे ही हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा था सारे केस में, सारे क्या दो ही केस ही था भाई, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अभी मैंने समझाया था कि बेटा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्चुअल इमेज है। सो क्योंकि ये मिरर दोनों बनाता है, वर्चुअल रियल दोनों बनाता है, ठीक है। सो वर्चुअल में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, रियल वाले में मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। समझाया था ना अभी आपको, अभी तो समझाया था, भूल गए, कहाँ गया, ये देखो, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो वर्चुअल, नेगेटिव हो तो रियल, है ना। चलो भाई, अब मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स में बात करें तो इसमें तो ओनली वर्चुअल बनता है बेटा, ओनली वर्चुअल इमेज बनता है। और अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं, ओनली वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगा बेटा, प्लस, इट मींस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमने देख लिया बेटा, कब पॉजिटिव ले कब नेगेटिव ले। अब आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इसके, ठीक है। सो इतना आप नोट करो, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल, ये तो पढ़ लिया बेटा हमने पहले, छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आइए इसे उड़ाते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। तो पहला सवाल कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है, यानी कि एफ पूछ रहा है। तो भाई एफ और आर में रिश्ता जानते हो कोई, एफ क्या होता है, r/2, आर की वैल्यू यहाँ पे चिपकाओ, 2 से डिवाइड लगाओ, आंसर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यार ये भी कोई सवाल था क्या, एकदम बच्चों वाला सवाल था। दूसरा देखते बेटा, दूसरा क्या है, सेकंड, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। क्या कह रहा है, जो बेटा कॉन्वेक्स, पहले बात मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा है बेटा, वो कितना दे रखा है, 32। अब क्योंकि इधर है तो बेटा पॉजिटिव आएगा, प्लस लगाओ ना लगाओ बात एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से फोकल लेंथ, अरे यार क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर देंगे। सो भाई 32 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर, ठीक है, इजी पीजी। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा मिरर का नाम बताओ जो इरेक्ट इमेज दे रहा है, इरेक्ट बोले तो वर्चुअल इमेज बना रहा है। इरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या लिखा बेटा, कि वर्चुअल इमेज है ना। और अगर वर्चुअल इमेज है और बड़ा भी बन रहा है, तो कॉन्वेक्स तो कभी नहीं बनाएगा बड़ा, वर्चुअल तो बनाता है कॉन्वेक्स, पर बड़ा नहीं बनाता ना, डिमिनिश बनाता है, बड़ा सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है, तभी तो ऐसा डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। याद करो छठा वाला केस है ना, 6th केस था ना कॉनकेव मिरर का, जिसमें वर्चुअल प्लस एनलार्ज्ड बड़ा इमेज बन रहा था। क्लियर है, तो आपका आंसर आ गया बेटा कॉनकेव मिरर, छाप लीजिए इतना, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है छोटा सा प्यारा सा सवाल, ठीक है। आइए इसको भी उड़ा दे रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक कॉनकेव मिरर है। पहले तो एक रफ डायग्राम बना लिया करो यार, ठीक है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, बना लिया भाई हमने कॉनकेव मिरर है। ये प्रोड्यूस कर रहा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, यानी मैग्निफिकेशन कितना दिया भैया? 3। चल भाई यहां से m की वैल्यू निकाल दिया। और रियल इमेज कह रहा, रियल मतलब प्लस लेंगे मैग्निफिकेशन माइनस, जल्दी बोलो। रियल है तो माइनस लेंगे ना, ठीक है। कह रहा ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। यहां से जो ऑब्जेक्ट है ना जी वो 10 सेंटीमीटर है, और इधर है तो क्या लेंगे? माइनस। तो यू भी पता चल गया यहां से। कह रहा वेयर इज द इमेज लोकेटेड? वी बताओ भाई, वी कहां बनेगा? तो ऐसा कोई फॉर्मूला देखा क्या जहां पे एम भी आ रहा हो, यू भी आ रहा हो, वी भी आ रहा हो? ऐसा एक ही फॉर्मूला लिखवाया था मैग्निफिकेशन का बेटा, m बराबर माइनस वी बाई यू, यही लिखवाया था ना, जहां पे एम वी यू में रिलेशन था, रिश्ता था। अब जो वैल्यू दिया है उसको पुट करो और उड़ा दो। m की वैल्यू -3 है, -3 चिपका दिया यहाँ पे। माइनस वी निकालना है, लिख दो यार। u कितना है? -10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10। साइन में दिक्कत नहीं करना भाई, ठीक है, इसलिए सब समझा दिया। माइनस ने माइनस को मार दिया, ठीक है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो -3 × 10 = v, तो v बराबर -30। भैया v नेगेटिव आना ही था, कैसे आना था बताओ यार? मिरर कॉनकेव है तो v तो नेगेटिव आएगा ना। रियल साफ साफ बोल रहा, रियल इमेज है तो रियल इमेज का तो v नेगेटिव ही आना चाहिए, और आया भी सॉल्व करने के बाद। मैथ से भी सही जवाब है, वैसे भी हमें पता है बेटा, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, देन फिर आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं भाई, ठीक है। चलिए ये है सवाल, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? क्या कह रहा है? एक रियल इमेज है जो 1/5 साइज है ऑब्जेक्ट के। 1/5 साइज है मतलब यहां पे फिर से क्या दिया है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5। रियल है तो क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। अब क्या पूछ रहा है? इज फॉर्म्ड, एक रियल इमेज है 1/5 साइज ऑब्जेक्ट का जो कि बन रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया, ये इमेज का डिस्टेंस दिया है। ये एक रियल इमेज है 1/5 ऑब्जेक्ट का जो कि बन रहा है कहां पे? 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि 18 आ रहा है, ठीक है। अब बताओ जरा इसको प्लस ले या माइनस ले? तो भाई मिरर कौन सा है? कहीं दिया है क्या? दिया नहीं है, बट हमें पता है ना कौन सा मिरर बनाता है रियल? कॉनकेव। तो भाई बना दो कॉनकेव, ठीक है। और रियल है तो वी तो नेगेटिव ही आने वाला है। अभी हमने निकाल के भी दिखाया था कि जो रियल इमेज है बेटा नेगेटिव ही तो वी देता है यार, तो अपने आप नेगेटिव लगा लो वरना आंसर गलत करोगे, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। 2 चीज पूछा भाई साहब, मिरर का नेचर क्या है? तो यार नेचर तो पता चल गया मिरर का, कन्वर्जिंग मिरर है यार, कॉनकेव है। अगर कॉनकेव मिरर है इट मींस ये कन्वर्जिंग मिरर है बेटा। नेचर पता चल गया, कन्वर्जिंग है, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है, चमका। दूसरा सवाल था फोकल लेंथ पता करो, एफ की वैल्यू पता करना है। यार ये कैसे पता करें? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है बेटा। वी दिया है, ठीक है, एम दिया है, एफ निकालना है। मतलब मेरे को बस एक यू निकालूंगा तो एफ निकल जाएगा। मतलब पहला स्टेप अपना क्या होगा? यू निकालना। कैसे करे? तो अभी तो फॉर्मूला पता है यार मैग्निफिकेशन का, m बराबर -v/u। यहां से अपन क्या निकाल लेंगे? u निकाल लेंगे भाई, है ना। m क्या है? माइनस का 1/5, लिख दो माइनस का 1/5। v सवाल में दिया है, क्या दिया बेटा? माइनस तो ऑलरेडी है, और v यहां पे लेना भी है नेगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो गया? 18 हो गया। और नीचे में क्या है? u है। यहां से भाई साहब आपका u निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/5 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस का 18 बाय क्या आ गया बेटा? u आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको उठाने का यहाँ पे मार लगाने का, इसको उठाओ यहाँ पे 5 × 18 करो, कितना आ गया आंसर? ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, तो -18 5 जा कितना होता है? जल्दी बोलो। 90, ठीक है। सो u क्या आ गया? 90 आ गया। u क्या आ गया बेटा जी? 90 आ गया। क्लियर है? पर प्लस का या माइनस का, या तो सीधे दिख रहा माइनस का, सॉल्व करके भी वैसे ही पता u हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते।
चलिए अच्छी बात है, प्यारी बात है, आगे सॉल्व करते हैं। पर भैया तो यू आया, अभी तो एफ निकालना है। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, निकाल दो एफ। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ निकालना भाई, ठीक है, एफ निकालना। वी कितना है? वी कितना है? माइनस का 18, लिख दिया माइनस का 18, प्लस है प्लस लगा दिया। यू कितना? माइनस का 90, लिख दिया माइनस का 90। थोड़ा सा साइन वगैरह चेंज होगा, है ना। प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है, तो लिख दो, ठीक है। ये 1/f ऐसी रखा बेटा, ठीक है, माइनस 1/18 ऐसी रख दिया हमने, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे 90। बेटा एलसीएम लो दोनों, 18 और 90 का, 18 और 90 का बेटा एलसीएम कितना होता है? लेके देख लो, 90 ही आएगा, है ना, सेम टेबल में है ना, तो 90 आएगा। आ गया 90, ये 5 टाइम्स में है ना, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ गया, ये 1 बार में आया तो 1 ही आ गया बेटा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आंसर? यहाँ पे भी 1/f लिख दिया, यहाँ भी 1/f लिख दिया, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 6/90, ठीक है। अब यहाँ से अपन f निकाल सकते, देखो 1/f थोड़ी निकाली थी यार, अपने को तो f निकाली, तो पलट दो, ठीक है, इसको पलट दिया तो f बराबर क्या हो गया बेटा? 90 बाय, माइनस में है बेटा, देख सकते हैं 90/6 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कर लो भाई, ठीक है। कितने बार में आया? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 15, है ना, वैसे भी 16, 15 6 जा 90 होगा, ठीक है। सो f की वैल्यू कितना आ गया बेटा? माइनस का 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। एक तो मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करा, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने बेटा मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एफ निकाल लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए इसको नोट डाउन करिए भाई, बहुत प्यारा सवाल था, इसको तो मैं 3 स्टार देना चाहूंगा, ठीक है। इसको नोट करो, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर हाइट है उसका, उसको हम एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अभी भी कॉनकेव मिरर है बेटा, है ना, उससे कितना दूर बेटा? 6 सेंटीमीटर दूर, है ना, 6 सेंटीमीटर दूर। यू का वैल्यू कितना बेटा? 6, माइनस का आएगा ना, इधर है तो। अच्छा हाइट कितनी बेटा ऑब्जेक्ट की? हाइट रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो प्लस ही लेंगे, ऊपर है तो। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितना है इसका? फोकल लेंथ क्या है बेटा? फोकल लेंथ 12 है, फोकल लेंथ क्या है बेटा? 12 है, ठीक है, फोकल लेंथ 12 है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे फोकल लेंथ 12 है, इमेज डिस्टेंस दिया है आपको, फोकल लेंथ भी दिया है, आपको निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, इमेज का पोजीशन यानी वी निकालना है अपने को। सो क्या क्या गिवन है? यू गिवन है, एफ सब तो गिवन है, क्या दिक्कत है, निकाल लेते भाई, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f 12 है, लिख दिया भाई साहब 12। अरे भाई फोकल लेंथ का साइन भी तो देखोगे, मिरर कौन सा है? कौन के मिरर है? इधर है, तो यानी कि नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, है ना। साइन भाई साहब दिक्कत, साइन सोच समझ के लगानी है, वरना ये गलत आ सकता आंसर। v निकालना है, रख दो भाई ऐसे ही। u कितना बेटा? माइनस का 6, तो माइनस का 6 ऐसे पुट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 12 है, 1/v प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, ये इसको, ये माइनस है, इधर उठा के फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 1/v बराबर क्या आ गया बेटा? माइनस का 1/12, और ये इधर जाके प्लस का 1/6 बन गया, ठीक है। एलसीएम लिया बेटा, तो आई थिंक इसका भी 12 ही एलसीएम आएगा, सेम टेबल में तो हाईएस्ट वाला एलसीएम होता है, लोएस्ट वाला एचसीएफ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे -1 आ गया, प्लस यहाँ पे 6 2 टाइम्स आ रहा, मतलब यहाँ पे 2 आ गया 1/v, है ना, प्लस माइनस माइनस यानी कि 1/12 आ गया, प्लस का 1/v आया। भाई साहब इस बार तो v पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या घोटाला है? v पलटो तो कितना आ गया? 12 आ गया। ओए होए, v पॉजिटिव आया है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे। देखो वैसे तो यहाँ पे नेचर साइज पूछा नहीं है, बट अगर पूछ लेता तो इसलिए मैं इसको थोड़ा एडिशनल ऐड करा देता हूं। ऑल्सो फाइंड नेचर, ऑल्सो फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। देखो वैसे तो साइज हम वैसे ही देख के बता सकते हैं भाई, ठीक है, ये साइज कैसा है, बट मैग्निफिकेशन निकालने से श्योरिटी हो जाती है कि एग्जैक्ट इमेज की हाइट क्या है ना, और नेचर क्या है एग्जैक्ट पता। वैसे तो पता चल गया भाई वर्चुअल है ना। चलो आ जाओ, कैसे पता चला? तो देखो ना यार, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखी है,
तो फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखता है वर्चुअली तो बनता है। केस नंबर 6 है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, पता चल जाएगा। नहीं हो रहा है तो रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सो भाई पहले ये सब दोनों ही चीज निकालने के लिए पहले मैग्निफिकेशन निकालना होता है। और बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है एक। यही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास दोनों है ना, v भी और u भी है, दोनों चीज हमारे पास है भाई। ठीक है, सो पुट करो, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। v कितना है बेटा 12 आया, 12 लिख दो। u कितना है -6 लिख दिया। कट्टू पिट्टू कर लो बेटा, कितना आ गया, m कितना आ गया 2। भाई साहब देख सकते हो प्लस आया है, प्लस का 2 है, प्लस है इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज है। नेचर पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। वैसे भी छठा वाला केस है, वर्चुअली बनना था। ठीक है, अब साइज तो नहीं बताया भैया, वैसे आइडिया लग गया कि साइज जो है ना इमेज का डबल है। ठीक है, इमेज का डबल मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना उससे डबल बना है इमेज, तभी मैग्निफिकेशन 2 है। 2 मतलब ट्वाइस है ना, ट्वाइस बना। अब जरा हाइट भी निकाल रहे हैं इमेज का, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/MH, दूसरा वाला जिससे हाइट निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू प्लग करो, मैग्निफिकेशन कितना है बेटा +2 लिख दिया। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4। ठीक है, 4 है ना, तो 4 यहाँ पे पुट कर देखो ना, 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हाइट ऑफ इमेज कितना आया 4×2 = 8 सेंटीमीटर। देख सकते हो बेटा ऑब्जेक्ट की साइज थी 4, इमेज बनी है 8, 4×2 2 टाइम्स बना ना, तो मैग्निफिकेशन इसलिए क्या आया था 2 आया था। तो ये भी प्यारा सा सवाल है, उतार लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।